इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम हर वो बात करते हैं जिससे हमारी खेती मजबूत हो। और कार्यक्रम किसान वाणी में आज जो हम लेकर आए हैं, एक तो बातचीत हम जरूर आपके समक्ष लाएंगे, डिजिटल फसल सर्वेक्षण की बात करेंगे। और साथियों, महत्वपूर्ण बातचीत भी है। और इसी तरह लाडवा कुरुक्षेत्र में जो आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषि विकास मेला, उसकी भी एक रिपोर्ट आपको जरूर बताएंगे। प्रगतिशील किसान बहन भाइयों से हमने बातचीत भी करी और कुछ संबोधन भी आपको जरूर सुनाओगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं। और आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? भाई उस जिले का नाम आपको बताना है जहां पर रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन होता है। और भाई ये ऑप्शन भी हम जरूर दे देते, भाई यमुनानगर भी हो सकता है, पंचकुला, भिवानी, सोनीपत, फरीदाबाद, रोहतक। जो आपको इसमें सही उत्तर लगे आप उसका जरूर चयन कीजिए और इसमें से एक उत्तर ठीक है। और इसका जो आप सही उत्तर हमारे को 9466021336 यानी 94,660,21,336 पर आप SMS के माध्यम से हमारे को ये सही उत्तर दे सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप हमारे को कर सकते हैं, जरूर हम शामिल करेंगे। और एक बार फिर से आज का कृषि प्रश्न, हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? और साथियों, बातचीत हम जो कर रहे हैं ये भाई कृषि विकास मेला, देखो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमेशा कृषि को अग्रिम पंक्ति में पहुंचा रही है। और कोशिश जरूर है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इसमें हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है वे लाभ उठाएं। और भाई 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषि विकास मेला का ये जो लाडवा में आरंभ हुआ और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से भाई लाडवा अनाज मंडी में आयोजित 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कृषि विकास मेले का आज शुभारंभ हुआ। कृषि विकास मेले का जो आयोजन भाई 28 फरवरी से 1 मार्च यानी कि 2 दिवसीय है। और कृषि विकास मेले में जो आधुनिक कृषि यंत्रों का जो प्रदर्शन किया गया और किसानों को उन्नत किस्म के भाई बीजों और नवीनतम तकनीकों की जानकारी भी भाई जरूर दे दी। और इस प्रदेश स्तरीय भाई कृषि मेले में प्रदेश भर से भाई किसान जरूर पहुंचे। मेले की प्रदर्शनी में भाई 150 से अधिक जो ज्यादा स्टॉलों में शामिल किया गया। और मेले का जो विषय जल संरक्षण रखा गया। और कृषि मेले की जब हम बात करें तो भाई बागवानी विश्वविद्यालय के विस्तार के तौर पर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। कृषि विकास मेले में कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी भाई वैज्ञानिक जरूर आए। और मेले में भाई प्रदेश भर से आसपास के प्रदेशों से किसानों ने भाई अपने विचार भी साझा करें। लेकिन कार्यक्रम की जो शुरुआत भाई आपको जरूर जो बातचीत के अंश है वे भी आपको जरूर सुना देते हैं। क्योंकि साथियों देखिए, कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो बातचीत है महत्वपूर्ण है। और किस प्रकार से बातचीत रही ये आपको हम जरूर सुनाते हैं। ये जो सबसे पहले जो भाई हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री है श्याम सिंह राणा जी, उन्होंने अपने विचारों में क्या कहा इसको हम सुनते हैं। साथियों, ये कृषि विकास मेला आज हमारे यहाँ लाडवा मंडी है। मैं एक आपसे चर्चा करना चाहता था
तो आदमी इकट्ठे थे, वो कहने लगे कि कोई बात तो सुना। हमने कहा भाई अपनी जिंदगी का फिर दिखी। कहने लगे भाई अपनी जिंदगी सुनाओ। तो हम किसान हैं बचपन से, तो खेती का जो हमारा अनुभव है वो बचपन से है। और वो आज हम अपना तो माननीय स्टेज पर बैठे मुख्यमंत्री हमारे इनके समक्ष बात रखना चाहूंगा। और साथ में बलदेव राम जी हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, और हमारे साथ सुधा यादव जी, ये हमारे साथ विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, और साक्षी राणा जी चेयरमैन नगर पालिका की, पवन जी अग्रवाल जी प्रधान सचिव जी, और उसके साथ साथ कुमार भी और सीरी और सूफी घंटे भी सारे लोग। लेकिन देश के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम है और उसको दूर करने के लिए पंजाब को चुन लिया। पंजाब के अंदर तो हरियाणा साल एक ही बात था साथियों, उसके अंदर सरकार ने मंडियों का निर्माण किया। पहले तो हम उसे जाके फसल को इकट्ठा करने की कोशिश करते थे, लेकिन सरकार की समझ में आया मार्केट बना दो, तो ये मंडी बोर्ड गिर गया और सरकार ने सुविधा दी दो चीजों, एक तो दाल में एक गेहूं। अब इसके पीछे लगे सारे किसान और इलेक्शन आ गए, यूरिया आ गया, डीएपी आ गया, अंधाधुंध हमने चावल और गेहूं उगाया। और उसके साथ साथियों तो जब हमारे को पता लग गया कि डीएपी यूरिया पेस्टिसाइड की दवाइयों से खेत की सेहत खराब होगी और खेत की सेहत खराब होने से फिर हमारी सेहत खराब होगी। अब एक समस्या खड़ी होगी, भाई हम इस पॉइजन से जो खेती होती थी इससे बचे ताकि आने वाले समय में कैंसर जैसे बीमारियां, ये बात समझ में प्रधानमंत्री जी ने आई और मैं सैनी जी के भी समझ में आई, भाई हम अपनी परंपरागत खेती को करते थे। तो साथियों परंपरागत खेती की तरफ जरूर हमारे जो कृषि मंत्री उन्होंने जरूर दिया। और वास्तव में साथियों जब हम बात करें तो देखिए जो खेती होती है साथियों परंपरागत तरीके से जिस प्रकार से हम इस्तेमाल करते थे वो सारी बात होती थी। और इसी तरह साथियों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के भी विचार हम जरूर सुन लेते हैं। आपको प्रणाम करता हूं। आज लालवानी इस धरा पर आयोजित 2 दिवसीय कृषि विकास मेले में आप सबके बीच आकर के
और इस जरूरत के अनुसार बड़ा ही ये महत्वपूर्ण भी है। साथियों, आज मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं लाडवा में यहाँ आया हूँ तो आज लाडवा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बेटियों के लिए जो 14 वर्ष से ऊपर की बेटियां हैं उनके लिए एक सर्वाइवल कैंसर उसकी वैक्सीन टीकाकरण का आज शुभारंभ किया है। तो साथियों ये हमने विचार सुने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा। और वास्तव में साथियों जब हम बात करते हैं तो कृषि को बढ़ाने की हमेशा योजनाएं सरकार द्वारा हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहती है और कोशिश ये रहती है कि भाई जितने भी प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं वे आगे बढ़े। और इसी तरह साथियों जो अनुभवी जो वैज्ञानिक है उनसे भी हमने बातचीत करी और उनके भी बातचीत के अंश जरूर सुनते हैं। देख रहे हैं आप, सुन भी रहे हैं, बहुत सारी एग्जीबिशन प्रदर्शनियां लगी हुई हैं। तो इन प्रदर्शनियों से जो आपने पूछा किसानों को सबसे पहला लाभ ये होगा सब भाई, जैसे जो भी हम देखते हैं सीइंग इज बिलीविंग एक प्रिंसिपल होता है कि किसान तो अगर आदमी देखेगा तो उसको अपनाएगा, जब तक नहीं देखेगा तब तक उसको पता ही नहीं लगेगा। और सबने यहाँ पे अपनी लेटेस्ट नवीनतम तकनीक प्रदर्शित कर रखी है। जो विश्वविद्यालय करनाल की बात करें, करनाल में तो आप देखो बहुत ज्यादा भीड़ है। और वो आज इसका एक और ही उद्देश्य है कि जो परंपरागत खेती है उसके अलावा किसान आज ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा आमदनी कैसे मिले, किस प्रकार की फसलों से मिले। और वो फसलें बागवानी और उससे संबंधित जो एंटरप्राइजेज है, व्यवसाय है, उन्हीं से उसको मिल सकती है। जैसे तो साथियों ये तो हमने वैज्ञानिक से बात करी और जो कि भाई हरियाणा के जो करनाल में जो निदेशक विस्तार शिक्षा महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय डॉक्टर विजय यादव जी और डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी से भी हमने बातचीत की और किसानों से भी बातचीत करी, उनके भी हमसे हम जरूर सुनते हैं। ये जो प्रतियोगिता फसल प्रतियोगिता की ये हमारी स्टॉल है, इस स्टॉल में जो किसान भाइयों को हम यूनिवर्सिटी द्वारा जो हम फसलों के बारे में बताते हैं, अपनी पैकेज प्रैक्टिस बताते हैं, तो उसके बाद जो फसलें किसान लगातार अच्छी पैदावार लेता है, सब्जियां हैं, अपनी दूसरी फसलें हैं, तो किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनको एक कंपटीशन की भावना लाने के लिए हम यहाँ उनका प्रदर्शन, किसान अपने प्रोडक्ट लेके आते हैं जिसमें सब्जियां हैं, दूसरी फसलें हैं, तो उसका हम विश्लेषण करते हैं और जो अच्छे किसान हैं उन किसान भाइयों को हम उसका सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं कि उनको मोटिवेशन मिले और भी अच्छा कार्य करें। मेला देख के हमारा बहुत खुश हो गया और हम भावना गाँव से आए हैं और 60-70 किसान आए और उसके बाद प्रत्येक उसके बूथ पे जाके देखते हैं, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही हमने नई तकनीक से कोई ट्रैक्टर बना रखे, कोई छोटा ट्रैक्टर बना रखे, इससे बहुत प्रभावित हुए हम और आगे भी नई तकनीक लेके नया साथ लेके। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद है इस तरह के प्रोग्राम कराने रहे और हम आभार व्यक्त करते हैं। मेरा नाम फकीर चंद, गाँव कलरम डिस्ट्रिक्ट का था। मैं ये पहली बार लग गया, शायद लाडवा मेला नहीं तो सारी यूनिवर्सिटी में लगते हैं ज्यादातर, और मेला बहुत बढ़िया लग रहा है, स्टॉल खूब लग रही है और सांस्कृतिक प्रोग्राम भी बढ़िया है। बाकी जाकर जानकारी स्टेज का हमें बढ़िया जानकारी मिल रही है। मेले में आने के बाद हमें खुशी हुई, खाली मौसम था, मौसम भी बढ़िया है और मेला में भी आनंद आ रहा है, बिल्कुल साफ सफाई पूरी व्यवस्था मेला में। तो साथियों ये तो बातचीत के हमने अंश सुने। प्रगतिशील किसान बहन भाई जरूर इस मेले में पहुंचे थे और मेले की खासियत यही रही भाई, प्रगतिशील किसान बहन भाई जितने भी आए थे भाई काफी लुत्फ भी उठाया, महत्वपूर्ण जानकारी भी इन्होंने ली और कृषि एक नवाचार के माध्यम से एक आगे बढ़ा है, एक उम्मीद हम जरूर करते हैं। और साथियों देखिए कृषि कोई भी हो, अगर जो हम बात करें तो इसमें जो प्रगतिशील किसान बहन भाई ये इनके लिए मोटिवेशन जरूर रहते हैं, इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं। और अब अन्य बातचीत हम जरूर कर लेते हैं भाई
इसमें चने की फसल के प्रमुख रोग व उनकी रोकथाम के बारे में बातचीत हम जरूर करेंगे, लेकिन भाई पहले हम जो आपको मौसम की जरूर जानकारी दे देते हैं, क्योंकि साथियों मौसम भी बहुत जरूरी है। और आज का जो अधिकतम तापमान भाई 28 और न्यूनतम की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले 24 घंटे की भी हम बात जरूर कर लेते हैं। अधिकतम 28 और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है। और कृषि कार्यक्रम की भी जानकारी जरूर दे देते हैं भाई। कल है रविवार और रविवार को हम आपके लिए तारे संदेश हमारे गीत कार्यक्रम जरूर लेकर आते हैं। और सोमवार को भाई हमारी जो कोशिश यही है कि भाई जो मार्च का महीना जिस तरह आ रहा है 1 मार्च का, तो महीना कोई भी हो उसमें हम पहले दिन इस माह के कृषि कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भाई बताते हैं आपको इस महीने आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है खेती बाड़ी का, तो वो सारी जानकारी आप सोमवार को हम अन्नदाता कार्यक्रम में जरूर देंगे। और समय काफी इंतजार कर रहा है और हमारे पास जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है मनोरंजन का जरूर इंतजार करें। सुनते हैं ये रागनी। राम रमी तेरी सर माथे पे चुकर पागी राही तने 12 साल में आज आन के चुकर शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे चुकर पागी रही तने 12 साल में आज आन के चुकर शान दिखाई तने। दुआगी दिया तने में नेम धर्म पे डटे गई। मद जोबन की तेरी मेरी सस्ते भाव में लुटे गई। सच्चे मन से नाम आपका रोज पियाजी रचे गई। शुभ कर्मों में नीत रही मैं ते बुरे कर्म से हटे गई। इतने दिन में क्यों कर आ गया, इतने दिन में क्यों कर आ गया। ये चांदी नहीं लुगाई तने 12 साल में आज आए के क्यों कर शान दिखाई तने। राम रमी तेरे सर माथे पे क्यों कर पागी रही तने 12 साल में आज आए के क्यों कर शान दिखाई तने। कहने लगी अंजना कि हे साजन आपको क्या पता कि मैं 11 साल कैसे कैसे करके बिताए हैं। मेरी तो आपके बिना वो ही हालत थी जैसे कि कोई प्यासा पानी के बिना तरसता रहता है। तेरे बिना ये सब महल मुझे एक घेरे के समान लगते थे। और फिर के बोली हाँ सो मन के ख्याल जिगर में रोज डोलते दिखे थे। माता के लिखे लेख भी गांठ तोलते दिखे थे। बोझ बार कर्मा का जितना वेद खोलते दिखे थे। बचे तेरे बिना इन महला के मामन भूत बोलते दिखे थे। भूत बोलते दिखे थे। वीर बिना तन क्यों कर सरगा, वीर बिना तन क्यों कर सरगा। या सारी उम्र बिताई तने 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने। राम रमी तेरी सर माथे पे क्यों कर पागी रही तने 12 साल में आज आन के क्यों कर शान दिखाई तने।
सुंदरता के बारे में तो कथा महात्मा आप कहें, जति पुरुष ने सती वीर के छोड़न का भी पाप है, छोड़न का भी पाप है, कि कामदेव ने नहीं सताया, कामदेव ने नहीं सताया, शुक्र करी समाई तने, 12 साल में आज आन के शुक्र साज खाई तने, कामदेव ने तेरे घर राजे दे, शुक्र पाग रही तने, 12 साल में आज आन के शुक्र साज खाई तने। पतिदेव, आखिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आपने जो 12 साल का दुआग महल दिया है तो मेरे किस गुनाह पर। इस दुआग महल में शेर भर आटा जौ का खाने के लिए, पहनने के लिए ये फटे पुराने कपड़े और तीज त्योहारों का के वर्णन करा। हाँ महल दुआगी दिया तने में, वेद तेरा कुछ पाया ना, तीज त्योहार चले गए सुखे, कुछ भी खेल खाया ना, जौ का आटा शेर मिले था और मिली धन माया ना, महल दुहागी के दौरे तू जाट मेहर सिंह आया ना, जाट मेहर सिंह आया ना, लक्ष्मी चंद मेरा घर घोचा से, लक्ष्मी चंद मेरा घर घोचा से, और के करीब बजाई तने, 12 साल में आज आन के शुक्र शान दिखाई तने, शुक्र पाग रहे तने। तो साथियों, ये बातचीत हमने इसे लोक संगीत से पहले हम जरूर करे थे। आज का जो कृषि प्रश्न है, और कृषि प्रश्न की जब हम बात करें तो साथियों, हमने शुरुआत में आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा था कि हरियाणा में रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन जिला कौन सा है, और इसका जो सही उत्तर है साथियों फरीदाबाद है। फरीदाबाद जिला भाई हरियाणा में जो रजनीगंधा के फूलों का प्रमुख उत्पादन केंद्र है। और इसका जो सही जवाब हमारे को दिया भाई, एक तो रणधीर सिंह बांगड़, मेजो देवी, गौरव परवीन, योगम वीरेन, गांव जोगड़ी यमुनानगर से। इसी तरह साथियों अंबाला से भी हमारे पास सही जवाब आया, गांव तेजा मोड़ी से भाई बंसीलाल ने सही जवाब दिया, और रोहतक से भी हमारे पास सही जवाब आया प्रोफेसर जयसिंह खनगवाल ने, इन्होंने भी सही उत्तर फरीदाबाद दिया है। और अजय है भाई, ये फरीदाबाद से है, टीचर है, इन्होंने भी सही जवाब दिया, फरीदाबाद से ही ये सही उत्तर है। और अब साथियों बातचीत हम जरूर कर लेते हैं आज का, क्योंकि साथियों देखिए जो डिजिटल की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण एक आधुनिक मोबाइल आधारित प्रणाली जो जीपीएस, जियो फैसिंग और उपग्रह चित्रों का उत्पादन करके कोई फसलों का वास्तविक डेटा ये जो रिकॉर्ड करती है। केंद्र सरकार द्वारा भाई 2023-24 में ये शुरू की गई थी, और इसी परियोजना का जो उद्देश्य है पारदर्शी और सटीक कृषि योजना फसल बीमा का जो त्वरित निपटान है उसको सही किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाना है। और ये बातचीत हम जरूर करें डिजिटल फसल सर्वेक्षण की, क्योंकि भाई इसके जो प्रमुख पहलों की बात करें तो एक तो उद्देश्य भाई खरीफ रबी फसल जायज मौसम में बोई गई फसलों का सटीक वास्तविक समय का डेटा तैयार करता है। क्रिया की बात करें तो सर्वेक्षण मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल का जो उपयोग करते हैं वे खेत में जाकर जीपीएस सक्षम तस्वीर लेते हैं और फसलों का विवरण दर्ज करते हैं। और तकनीक भी ठीक। और भाई लाभ की जब हम बात करें तो फसल का जो सही रिकॉर्ड होने से बीमा दावों का जो निपटारा आसानी से होता है, और ये कृषि संबंधित रीतों को बेहतर बनाने में ये मदद भी जरूर करती है। और साथियों बातचीत हम जरूर ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं भाई, पीआईबी ऐप के माध्यम से आप घर बैठे सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह जानकारी साथियों किसान कॉल सेंटर की भी है, नंबर आपको जरूर याद है, फिर भी हम जरूर बता देते हैं 1551। घर बैठे आप सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जरूर ले सकते हैं। और कृषि की बात करें तो देखो प्राकृतिक खेती की जरूर हमने जाना चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती क्यों करें, अगर जो इसकी बात करें तो इससे किसानों का जो
खर्चा और कर्जा बढ़ रहा है और बावजूद इसके आमदनी का कोई भरोसा नहीं है, तो भाई प्राकृतिक खेती हमने अपनानी चाहिए। और ये जो रासायनिक उर्वरकों के संकर बीज कीटनाशकों के लिए निर्भरशीलता इसमें जो बढ़ रही है, इस वजह से भी भाई हमने प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहिए, ताकि एक बढ़िया हमने भोजन मिले और हम प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर हम प्रकृति के समक्ष जाकर हम खेती को बढ़िया मजबूत इसमें बनावे। तो हमने कोशिश जरूर करनी चाहिए भाई, जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनको एक प्राकृतिक खेती की तरफ जरूर आवे, क्योंकि इस तरह काफी लाभ है और मिट्टी की जो सेहत है वो भी बढ़िया रहती है और जो आपके जो सब्जियों में भी स्वाद बढ़िया रहता है। और चने की जब तक हम बात करें तो भाई चना फसल जिन प्रगतिशील किसान बहन भाई ने वो रखे, तो भाई उसमें आप जरूर ध्यान रखें रोकथाम की। जब हम उखेड़ा की बात करें तो समस्या पश्चिमी क्षेत्रों में दिख रहती है। उखेड़ा रोग से बचाव के लिए भूमि में नमी बनाए रखें और अगेती बिजाई भाई इसमें 10 अक्टूबर से पहले आप जरूर करें। और इसमें जो बात करें तो साथियों तना गलन है उसका भी हमने जरूर ध्यान रखना चाहिए। गीला जड़ गलन रोग जिसमें गीला जड़ गलन है, शुष्क जड़ गलन है, तो इसका हम ध्यान रखकर भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ इसमें ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता चमकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब ही डाले। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। साथियों कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम।